धर्मेंद्र एजुकेशनल ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग लाभ और हानि के कुछ प्रश्नों को आसान ट्रिक द्वारा हल करना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 दिया गया है, एक आदमी किसी वस्तु को 7% लाभ पर बेचता है। अगर वह इसे ₹120 ज़्यादा में बेचता तो उसे 13% का लाभ होता। प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि अगर कोई आदमी है जो किसी वस्तु पर बेच रहा है तो उसको 7% लाभ हो रहा है, लेकिन अगर 120 रुपये ज़्यादा में बेच दे वो तो उसको 13% लाभ हो जाता है। तो उसने उस सामान को कितने में ख़रीदा था? प्रारंभिक क्रय मूल्य हम लोगों को यहाँ पर निकालना है। उस क्रय मूल्य को जो यहाँ पर निकालना है उसको हम लोग 100 रुपया मान ले रहे हैं कि वो 100 रुपया है। अगर 100 रुपया है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? कह रहा है कि 7% का लाभ हो, 7% लाभ पर बेच रहा है। अगर 7% लाभ पर बेच रहा है तो 100 रुपये में उसको लाभ कितने का हो रहा है? 7 रुपये का लाभ हो रहा है। इसका मतलब 100 रुपये में 7 रुपये का लाभ हो रहा है तो उसको कुल कितना मिला? 107 रुपये मिला। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे 107 हो जाएगा। 7% जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 107 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि अगर वह इसे 120 ज़्यादा में बेचता तो 13% का लाभ होता। 13% का लाभ मतलब हो गया 100 में 13 रुपये का जब लाभ होगा तो कितना हो जाएगा? 113 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये भी लाभ निकल रहा है, ये भी लाभ निकल रहा है। अगर इन दोनों को हम लोग घटा देंगे तो यहाँ पर हम लोगों को मिलेगा 6। क्या मिलेगा? यहाँ पर 6 मिलेगा। घटाने पर क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। अब ये 6 जो मिल रहा है 6 यूनिट, ये कितने बराबर है? 120 रुपये। कह रहा है कि लाभ ये तब मिलता ज़्यादा कब? जब उसको 120 रुपये में बेचता। तो यहाँ पर ये भी 107 में पहले और 113, तो इसका मतलब 6 यूनिट जो हमारा होगा वो किसके बराबर हो गया? 120 के बराबर हो गया। तो 1 यूनिट हमारा बराबर हो जाएगा 6 से। अगर इसको भाग करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 20। अब यहाँ पर 1 यूनिट हम लोग कितने बराबर हो गया? 20। और यहाँ पर क्रय मूल्य हम लोग कितना माने थे? 100 मान करके चले थे। तो इसी 100 से अगर हम लोग 20 में मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्रय मूल्य हम लोगों को पता चल जाएगा 2000। क्रय मूल्य कितना निकल करके आ जाएगा? 2000 क्रय मूल्य निकल करके आ जाएगा। तो आइए देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 10% कम पर खरीदा होता और 15 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर भी हम लोग प्रारंभिक क्रय मूल्य जो निकालना है उसको हम लोग 100 मान ले रहे हैं। प्रारंभिक क्रय मूल्य को क्या मान रहे हैं? हम लोग 100 मान रहे हैं। अब कह रहा है कि 20% का लाभ हो रहा है। 20% लाभ का मतलब हुआ कि ये 120 में बेचेगा तभी उसको 20% का लाभ होगा। तो 20% मतलब अगर 100 में 20 जोड़ेंगे हम लोग कितना मिल जाएगा? 120 मिल जाएगा। अगर उसने इसे 10% कम पर ख़रीदा होता, 10% कम मतलब हो गया, अगर 100 में 10 कम करेंगे तो कितना मिलेगा हम लोगों को? 90 मिलेगा। 100 में 10 करेंगे कितना मिलेगा? 90 मिलेगा। 10% कम पर ख़रीदा होता और 15 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। अब ये 30% का लाभ होता कब? जब उसको वो 90 रुपये में उसको ख़रीदता। तो यहाँ पर 90 का अगर हम लोग 30% निकालेंगे तो हम लोग को मिलेगा 27। 90 का 30% निकालेंगे तो क्या मिलेगा? 27 मिलेगा। और 90 और 27 दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग को मिलेगा 117। अब अगर इन दोनों का अंतर हम लोग निकालेंगे, चूँकि 15 रुपये कम में कह रहा है कि 15 रुपये कम में बेचता, तो यहाँ पर जो अंतर निकलेगा वो 3 निकलेगा। अब ये 3 यूनिट जो है वो 15 रुपये जो कम मिल रहा है उसके बराबर होगा। अगर 3 यूनिट 15 के बराबर है तो इसका मतलब 1 यूनिट हमारा 5 के बराबर होगा। अब हमको चूँकि क्या निकालना है? प्रारंभिक क्रय मूल्य निकालना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? प्रारंभिक क्रय मूल्य हम लोग 100 रुपया मान करके चले थे। इसी 100 से हम लोग 5 में जब गुणा करा देंगे तो हम लोगों को प्रारंभिक क्रय मूल्य पता चल जाएगा कि प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना था? 500 था। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे प्रश्नों को बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में हल कर रहे हैं। थर्ड नंबर देखेंगे हम लोग। दिया गया है, एक आदमी किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 20% कम पर खरीदा होता और ₹20 ज़्यादा में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि एक आदमी किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। अगर 10% लाभ पर बेचता है इसका मतलब 100 उसके पास अगर प्रारंभिक था तो बेचेगा तो कितना हो जाएगा उसके पास? 110 हो जाएगा। बेचने पर उसके पास कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। कह रहा है कि अगर उसने इसे 20% कम पर ख़रीदा होता, 20% मतलब 100 में 20 कम ख़रीदा होता, तो 100 में अगर 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 80। अगर उसने 80 रुपये में उसको ख़रीदा होता, 100 के बजाय 80 में ख़रीदा होता, तो कह रहा है कि उससे 20 रुपये ज़्यादा मिलता और उसे 40% का लाभ होता। तो यहाँ से अगर हम लोग 80 का 40% निकालेंगे, इस 80 का 40% निकालेंगे तो हम लोग को मिलेगा 32।
80 का 40% कितना मिलेगा 32, और 32 जोड़ेंगे जब 80 में तो हम लोग को मिलेगा 112। अब इन दोनों का जब अंतर निकालेंगे तो 2 का अंतर मिलेगा, और 2 ये अंतर जो मिलेगा, ये 2 का अंतर किसके बराबर होगा, इस दिए गए 20 रुपये जो कह रहा है कि 20 रुपये ज़्यादा में बेचता, किसके बराबर हो गया 20 के बराबर हो गया। तो 1 किसके बराबर होगा 10 के बराबर हो जाएगा। अब प्रारंभिक क्रय मूल्य हम लोग निकालना है, यहाँ पर 100 मान करके हम लोग चले थे, तो 100 में जब हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हम लोगों को कितना मिल जाएगा 1000 मिल जाएगा, अर्थात प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना था 1000 था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, दिया गया है एक आदमी ने 11 वस्तुएं ₹10 के हिसाब से खरीदी और 10 वस्तुएं ₹11 के हिसाब से बेची, तो उसे कितना लाभ अथवा हानि हुआ प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें 11 वस्तुएं 10 के हिसाब से खरीदें, अगर ये वस्तु है, इसको वस्तु मान लें और इसको कीमत मान लें, मूल्य मान लें, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 11 वस्तु है और 10 रुपये में खरीद रहे हैं, 11 गुणे 10 हो गया। और उसके बाद में 10 वस्तुएं 11 में खरीद रहे हैं, 10 वस्तुएं 11 में खरीद रहे हैं, ये हमारा ये क्रय मूल्य निकलेगा, ये क्रय मूल्य निकलेगा, और इसको हम लोग क्या मानेंगे विक्रय मूल्य मानेंगे। तो यहाँ पर जब मूल्य होगा तो ये 10 से जब 10 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम लोगों को यहाँ 100 मिलेगा, और जब इस 11 को इस 11 मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम लोगों को 121 मिलेगा। अब ये क्रय मूल्य है 100 निकल रहा है और विक्रय मूल्य कितना निकल रहा है 121 निकल रहा है। इसका मतलब अगर लाभ इसमें देखा जाए तो लाभ कितने का होगा, ये क्रय मूल्य इतने में खरीदा गया है 100 रुपये में और 121 रुपये में बेचा गया, इसका मतलब लाभ कितने का हो गया 21 रुपये का लाभ हो गया। अब चूँकि हम लोगों को क्या निकालना है, कह रहा है कि लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, क्या हम लोगों को लाभ हो रहा है, अगर लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना निकला हुआ है 100, 121 विक्रय मूल्य है, 100 क्या है क्रय मूल्य है, 21 बटे 100 और गुणे में हम लोग क्या करेंगे 100। तो यहाँ 100 से जब 100 में कैंसिल होगा तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा 21%, अर्थात यहाँ पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा 21% का लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, एक आदमी ने 6 पेंसिल 5 के हिसाब से खरीदी और 5 पेंसिल 6 के हिसाब से बेची, उसे कितना लाभ अथवा हानि हुआ प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। पिछले प्रश्न के तरीके से हम लोग इस प्रश्न को भी हल करना सीखेंगे। देखिए क्या करना है, यहाँ पर अगर ये मान लीजिए 6 गुणे 5 जो दिया रहा है, यहाँ पर 6 गुणे 5 और दूसरा होगा 5 गुणे 6, ये हमारा क्रय मूल्य होगा और ये हमारा क्या होगा विक्रय मूल्य होगा। अगर 5 से 5 में गुणा कराएंगे तो 25 मिलेगा और इस 6 से 6 में गुणा कराएंगे तो क्या मिलेगा 36 मिलेगा। ये कीमत हो गई, ये क्या हो गई कीमत हो गई, और ये क्या है वस्तु है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कीमत में कितने का अंतर आ रहा है, कीमत में कितने का अंतर आ रहा है, यहाँ पर 11 का अंतर आ रहा है, कीमत में कितने का अंतर आ रहा है 11 का अंतर आ रहा है। इसका मतलब उसको लाभ कितने का हो रहा है 11 रुपये में, क्यों, क्योंकि ये जब क्रय मूल्य है तो 25 रुपये में अगर कोई सामान खरीद रहे हैं हम और 36 रुपये में बेच रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ हमको लाभ होगा कितने रुपये का 11 रुपये का लाभ होगा। अब यहाँ पर हम लोगों को लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ प्रतिशत के लिए हम लोग क्या करेंगे, लाभ कितने का हो रहा है 11 रुपये का लाभ हो रहा है, और क्रय मूल्य कितना हुआ, यहाँ पर क्रय मूल्य हम लोगों को 25 मिला हुआ, क्रय मूल्य कितना मिला है 25 मिला है, 11 बटे 25 और 100 से हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे, 25 से कम 25, 25 चौका 100, तो हम लोग क्या मिल जाएगा 44%, अर्थात उसको कितने प्रतिशत का लाभ होगा 44% का लाभ होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, यदि वह इसे 900 रुपये कम में खरीदा होता और 900 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 5% का अतिरिक्त लाभ होता, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए 25% लाभ पर बेच रहा है, 25% को अगर हम लोग बदलेंगे भिन्न में तो यहाँ पर मिलेगा हम लोगों को 25/100 करने पर 1/4, अर्थात अगर 4 रुपये में कोई वस्तु खरीदेंगे 1 रुपये में हमको 1 रुपये हमको लाभ होगा, इसका मतलब उसको बेचेंगे किस में 5 रुपये में, तो ये हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा 4 रुपया और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 5 रुपया। क्यों, क्योंकि यहाँ 4 रुपये में खरीद रहे हैं, 1 रुपये का हमको लाभ हो रहा है, इसका मतलब हम कितने में बेचे हैं 5 में बेचे हैं। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों हम लोगों को पता चल गया कि क्रय मूल्य क्या है विक्रय मूल्य क्या है। अब कह रहा है कि 900 रुपये में कम खरीदा होता, अगर 4x मान लें, इसको क्रय मूल्य को 4x मान लें और विक्रय मूल्य को 5x मान लें, तो 4x क्रय मूल्य है, इसमें कह रहा है कि 900 रुपये कम में खरीदा होता और 900 रुपये कम में बेचा होता। विक्रय मूल्य को जब हम लोग 5x माने हैं तो 5x माइनस 900, तो कह रहा है कि कितने का, यहाँ पर कह रहा है कि 5% का अतिरिक्त लाभ होता,
5% मतलब 25% पहले था, 5% का अतिरिक्त लाभ हो रहा है, इसका मतलब उसको लाभ कितने का हो रहा है? 30% का लाभ हो रहा है। और 30% का मतलब हो जाएगा 30/100। 30% का क्या मतलब हुआ? 30/100। यहाँ से हो गया 3/10। अब ये 3 ऊपर लाभ है और 10 नीचे क्या है? क्रय मूल्य है। इसका मतलब विक्रय मूल्य यहाँ पर कितना हो जाएगा? 13। क्रय मूल्य 10 होगा और विक्रय मूल्य कितना होगा? 13 होगा। इसका मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा? 10/13 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे और हल करेंगे तो यक्स का मान हम लोगों को यहाँ से, इसको हल करने के बाद हम लोगों को यक्स का मान यहाँ से क्या मिलेगा? 1350 मिलेगा। यक्स का क्या मान मिलेगा हम लोगों को? 1350 मिलेगा। अब चूंकि क्रय मूल्य हम लोगों को निकालना है, कह रहा है क्रय मूल्य हम लोग कितना माने थे? 4x माने थे। क्रय मूल्य कितना माने थे? 4x माने थे। उसी 4 में अगर हम लोग 1350 से गुणा करा देंगे तो हम लोगों को क्रय मूल्य पता चल जाएगा। और ये क्रय मूल्य कितना आएगा? हम लोगों को 5400 रुपया मिलेगा। अर्थात क्रय मूल्य यहाँ से हम लोग को कितना मिलेगा? 5400 मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट है ये। एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 600 रुपये में कम में खरीदा होता और 400 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 10% का अतिरिक्त लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ कह रहा है कि यदि आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता तो उसे 600 रुपये में कम खरीदा होता और 400 कम में बेचा होता तो उसे 10% का अतिरिक्त लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। पिछले प्रश्न की तरीके से हम लोग इसको हल करेंगे। पिछले प्रश्न में हम लोग क्या किए थे? 20% को पहले हम लोग किस में बदले थे? भिन्न में। 20% को जब हम लोग भिन्न में बदलेंगे तो हम लोग मिलेगा 1/5। अब 1/5 ये लाभ है और ये क्या है? क्रय मूल्य। अर्थात 5 रुपये में हम खरीद रहे हैं कोई सामान और 1 रुपये का लाभ हो रहा है। इसका मतलब उसको हम लोग कितने में बेचे? 6 रुपये में बेचेंगे। भाई 5 में खरीद रहे हैं, 1 रुपये का लाभ हो रहा है, इसका मतलब हम उसको कितने में बेचेंगे? 6 में बेचेंगे तभी तो 1 रुपये का लाभ होगा। अगर 5 रुपये में खरीदेंगे और 6 रुपये में बेचेंगे तभी हमको 1 रुपये का लाभ होगा। तो यहाँ क्रय मूल्य हम लोगों का 5 मिल रहा है और विक्रय मूल्य कितना मिल रहा है? 6। अगर इसी क्रय मूल्य को हम लोग 5x और 6x मान करके चलें तो यहाँ पर कह रहा है कि 600 रुपये कम में खरीदा होता। अर्थात 5x - 600 रुपये कम में खरीदा होता और 400 रुपये कम में बेचा होता। 400 रुपये कम में बेचेंगे, इसका मतलब हो जाएगा 6x - 400। तो ये कितने के बराबर होता? देखिए कह रहा है कि 10% का अतिरिक्त लाभ होता। तो 20% का पहले था, 10% का ये हुआ, तो दोनों मिलकर कितना हो गया? 30%। और अभी पिछले प्रश्नों में हम लोगों ने देखा कि ये 3/10 आता है, जहाँ पर 10 क्रय मूल्य होता है और 3 क्या होता है? लाभ होता है। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाता है? 13 हो जाता है। तो यहाँ पर ये किसके बराबर हो जाता है? 10/13 के बराबर हो जाता है। अब यहाँ से अगर इसको हम लोग हल करेंगे तो यहाँ से यक्स का मान हम लोगों को 760 मिलेगा। यक्स का क्या मान मिलेगा? 760। अब कह रहा है कि क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का अगर क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो यहाँ पर क्रय मूल्य हम लोग कितना मान करके चले थे? 5x मान करके चले थे। तो 5 और यक्स का मतलब हो गया, यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे 760 से तो हम लोगों को क्या मिलेगा? हम लोगों को मिलेगा 3800 रुपया। क्या मिलेगा यहाँ पर? 3800 रुपया। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ प्रश्नों को आसानी से हल करना सीखा। इसके पहले पार्ट 1 हम लोग लाभ और हानि का देख चुके हैं, उसका डिस्क्रिप्शन